अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएस का एयरक्राफ्ट करियर है इब्राहिम लिंकन। उसके बारे में ये कहा जाता है कि आज के दौर में शायद वो 7-8 बिलियन डॉलर का है। कोई 80-85 एयरक्राफ्ट उसके ऊपर आ सकते हैं जंगी जहाज समेत, और कोई 5000 फौजी एक वक्त में सफ़र कर सकते हैं। 25 साल तक वो समंदर में रह सकता है। उसको तबाह करना दुनिया का दूसरा मुश्किल काम है। पहला मुश्किल काम है भारतीय फार्मर क्रिकेटर्स को कोई अकल की बात समझाना। बहुत से भारतीय क्रिकेटर्स हैं जिनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2026 में 4 सेमीफाइनल टीमें कौन सी हो सकती हैं। अब इनको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, पाकिस्तान को निकालना है इसमें से कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान कहाँ से आ सकता है भाई साहब। उस चक्कर में ये एक ही ग्रुप से 3 टीमें डाल रहे हैं। अब क्या क्या कहना है इनको। यही जब आपको किसी एक से बड़ी मोहब्बत होती है ना, उस चक्कर में आप बोंगियां मारते हैं। अब वो क्रिकेटर हैं जो बहुत बड़े एक ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर बैठ के बात करते हैं। इनको इतना नहीं पता कि एक ग्रुप से 2 टीमें बाहर आनी है, उधर से ये 3 टीमें बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को नहीं लेना। क्या करें इनका। लेकिन उनसे पहले शुरू करते हैं राशिद खान की। उनसे पहले पूछा गया कि जो 4 सेमीफाइनल टीमें कौन सी हो सकती हैं। देखिए, अफगानिस्तान की टीम अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अभी हमने एशिया कप में उनको बल्कि ट्राई नेशन में हमने उनको हराया है। जब सब कहते थे कि अफगानिस्तान तो एशिया की दूसरी बड़ी टीम है आफ्टर इंडिया। इंडिया नंबर 1 है, मैं भी मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान की टीम ने भी बहुत इंप्रूव किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर इतनी भी क्या है यार राशिद भाई, इतनी भी क्या मोहब्बत। पाकिस्तान को आप रूल आउट कर रहे हैं। इनकी सुन लें जी। पहले इन्होंने सबसे पहले तो खुद का बोला, अच्छी बात है, अपनी टीम पे भरोसा होना भी चाहिए। दे हैव वेरी गुड स्पिनर्स, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। फिर अफ्रीका का बोला, और इंडिया और इंग्लैंड। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी निकाल दिया, पाकिस्तान को भी निकाल दिया, न्यूजीलैंड को भी निकाल दिया है। देयर चॉइस। लेकिन असल बात शुरू करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है। पाकिस्तान को निकालने के चक्कर में एक ही ग्रुप से 3 टीमें ले आए हैं, जहाँ से 2 आनी है। अब हम रैशनल चलते हैं कि ये जो पहला राउंड है उसके बाद जो आगे राउंड बनेगा उसमें 4-4 टीमों में से आगे 2-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए जो आनी है, वो जो सुपर 8 टाइप का बनेगा, जो 2 ग्रुप बनेंगे उसमें 4-4 टीमें कौन सी आ सकती हैं। पाकिस्तान का जो बनता है अपीयरेंटली, अभी तक कोई फ्लूक ना लगे, वो है पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अगर अफगानिस्तान आती है तो अफगानिस्तान, और श्रीलंका। मैं मान के चलता हूँ पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। चले, आप अफगानिस्तान डाल सकते हैं बट न्यूजीलैंड बाहर होगा अगर इस केस में। फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या अफगानिस्तान, यानी अगर अफ्रीका नहीं होगा तो अफगानिस्तान होगा, ठीक है। और वेस्ट इंडीज, ये 4 ये बनते हैं। आप ग्रुप समझ लीजिए, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज। ये 4-4 में से 2-2 टीमें निकलनी है। अब इंडिया के कुछ दोस्तों ने, प्यारे भोले भालों ने, एक ही ग्रुप से 3 निकाल दिए। वो कैसे? मतलब मिसाल के तौर पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान या अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, इसमें से 2 टीमें बाहर निकलनी है। ठीक है, सारी टीमें ही अच्छी हैं, बट निकलनी 2 है ना भाई, क्वालिफाई 2 होनी है। अब जितना मर्जी रगड़ लें, इसमें से आप 3 टीमें नहीं निकाल सकते, मगर उन्होंने कड़ी है ना, क्योंकि पाकिस्तान बाहर करना सी उन्होंने। अब शुरू करते हैं जी। सबसे पहले रॉबिन अतपा, मतलब रॉबिन अतपा साहब का शुरू करते हैं। उन्होंने बोला इंडिया, अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जो पाकिस्तान वाला पूल है उसमें सिर्फ इंग्लैंड को लिया है, बाकी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तीनों में से 2 टीमों ने आगे आना है। मगर इन्होंने कहा नहीं भाईजान, पाकिस्तान नहीं मैं लेना, इसलिए पाकिस्तान को बाहर निकालते हैं, हम एक ही ग्रुप से 3 ले लेते हैं। पाइन कुछ तो पाइन, चलो पाकिस्तान ना लो, न्यूजीलैंड पालो, उस टीम को डाले जो आ सकती है। वो टीम मत बनाइए। एक ही पूल से 3 कैसे निकल आएंगे, एक ही ग्रुप से 2 निकलनी है। इरफान पठान है, वैसे तो हमेशा झाग निकालते हैं मुंह से वो, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान से कुछ रखा है। उन्होंने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले ग्रुप से उन्होंने इंग्लैंड और पाकिस्तान को चुना है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को निकाला है। दूसरे ग्रुप से उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को चुना है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को निकाला है। या बीच में आप साउथ अफ्रीका की बजाय न्यूजीलैंड डालना, अफगानिस्तान डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अनिल कुंबले, इन भाई साहब ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इन्होंने ठीक किया, एटलीस्ट एक ग्रुप से 2 टीमें ली हैं। पाकिस्तान वाले ग्रुप से पाकिस्तान को नहीं लिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को लिया। दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को ले लिया। आकाश चोपड़ा, इन्होंने इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने पाकिस्तान को नहीं लिया, इन्होंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को स्कूल से लिया। ठीक किया, बट पाकिस्तान को नहीं लिया, नो प्रॉब्लम, बट कम से कम टीम तो फिर सही चुनो ना। जिन्होंने पाकिस्तान को लिया उन्होंने फिर उस ग्रुप से, दूसरे ग्रुप से 3 टीमें लेनी है। ये मेरे लिए हैरान कुन बात था। सुरेश रैना साहब वर्ल्ड कप खेले हुए हैं कई, इन्होंने हिसाब तब पता होना चाहिए था वैसे। इन्होंने इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये एक ही ग्रुप से 3 उठा लिए हैं, जबकि 2 आनी है। और श्रीलंका को ले लिया इन्होंने, पाकिस्तान को भी निकाल दिया, इंग्लैंड को भी निकाल दिया, न्यूजीलैंड को भी निकाल दिया। इन्होंने श्रीलंका को लिया, सुरेश रैना ने। चितेश्वर पुजारा ने, इन्होंने किया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, एटलीस्ट
तरतीब सही रखी है, उन्होंने कहा भाई तरतीब सही रखनी है, वो सही रखी है इन्होंने। न्यूजीलैंड इंग्लैंड लिया, पाकिस्तान नहीं लिया। संजय बागर साहब हैं, इन्होंने क्या किया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, इन्होंने तरतीब कम अज़ कम ठीक रखी, पाकिस्तान को पसंद नहीं किया। बहुत से लोग हैरान हैं कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान को कैसे ले लिया इरफान, एक ही बंदे ने लिया, वो इरफान पठान है, बाकी सब ने पाकिस्तान को रूल आउट किया है, किसी ने पाकिस्तान को नहीं लिया। अच्छा, मैं देख रहा था एक उनकी बात पीटरसन की, अब अगरचे उन्होंने इंडियन क्रिकेटर की तारीफ की है, बट मैं मानता हूं उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है, इसमें दो राय नहीं है। वो उन्होंने किसी से पूछा कि आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप 2026 में स्टार क्रिकेटर कौन हो सकता है, तो उन्होंने बात की अभिषेक शर्मा की। मुझे भी लगता है वो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम उस्मान तारिक को खिलाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो भी बन सकता है। अगरचे एज जाहिर है उनकी बहुत बड़ी है, बट एक जिसे बोलते हैं ना सरप्राइज द वर्ल्ड, हमारा उस्मान तारिक भी कर सकता है। अब ये मुझे श्योर नहीं है वो मैच भी खेलता है या नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, हमने उस्मान तारिक को नहीं खिलाया। मगर पीटरसन से जब सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि मैंने इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने देखा कि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा खेला अभिषेक शर्मा, फिर पीटरसन ने कहा कि एक बार जब सेंचुरी की थी अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ, तो पीटरसन ने कहा कि मैंने अभिषेक शर्मा के शोल्डर पे हाथ रखा और मैंने उसको ये कहा कि इस तरह की इनिंग T20 में मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखी है। इंग्लैंड का स्टार बल्लेबाज है, वर्ल्ड कप जितवा चुका हुआ इंग्लैंड को, वो कह रहा है भारतीय ओपनर्स के लिए, हम भी मानते हैं, देखिए जो बस सच है वो सच है, मैं भी मानता हूँ ही इज ए सुपरस्टार, ही इज ए सुपरस्टार इन मेकिंग, कोई दो राय नहीं, खासकर T20 का, शायद वनडे में भी बड़ा तगड़ा प्लेयर बन जाए, हम में वो नहीं है मसला, जो अच्छा है वो है। मगर मुझे इतराज़ उन लोगों पर है जिन्होंने एक को पाकिस्तान बाहर कढ़न वास्ते एक को ग्रुप च 3 टीमां कर ली ने, भाई दो निकलनी ने, बस इन्ना की समझाना सी तुहानू इस वीडियो च। बाकी जो पीटरसन ने कहा कि 2026 का एक स्टार कोई क्रिकेटर आ सकता है सामने जो सबको हिला के रख दे, वो अभिषेक शर्मा, और अब कीवन पीटरसन कह रहा है तो सही कह रहा होगा, वो खुद भी अपने दौर में बड़े स्टार क्रिकेटर हैं, आज भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। सो ये बात मैं मान लेता हूँ उनकी कि एक स्टार क्रिकेटर निकल सकता है, बाकी हर टीम में से एक एक कोई ना कोई निकलता है, बट पॉइंट ये होता है निक किसको मिलती है, कौन फॉर्म में आता है, कौन अच्छा कर सकता है, ये बहुत डिपेंड कर रहा होता है। उससे पहले आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेरे से भी अगर कोई पूछेगा कि इस वर्ल्ड कप 2026 का स्टार क्रिकेटर अगर कोई एक देना हो कौन हो, तो मैं भी शायद अभिषेक शर्मा का नाम ही लूँ, बिकॉज इज़ अ वेरी गुड बैटर, मज़ा आता है उसकी बैटिंग देखने को। मगर मेरा ये मानना है कि अगर उस्मान तारिक भी खेलते हैं, खासकर अगर अबरार और उस्मान तारिक दोनों खेलते हैं, अब यकीन मानिए हिला के रख सकते हैं हम लोग भी। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम आठ तक बैटिंग के चक्कर में ना एक बॉलर का कुर्बानी देते हैं। दो स्पिनर्स की जोड़ी लेके चले, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, दो स्पिनर्स की जोड़ी पाकिस्तान लेके चले, मैं श्योर हूँ पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगा। ये जो सभी पाकिस्तान को रूल आउट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नजर आ रहा है मुझे। दो रेगुलर स्पिनर, ये नहीं ऑलराउंडर्स नहीं, रेगुलर स्पिनर डालें तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है वर्ल्ड कप का। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।